हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग स्नैप और एनमेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्नैप का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 23 नवंबर तक आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और एनमेट के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बहुत पहले स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर है, ठीक है। ये डेट वगैरह एक्सटेंड भी हो जाती है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ इसके बारे में। जो हमारे स्नैप की एग्जाम डेट्स होंगे बच्चे, वो कब कब होंगी हमारी 10 दिसंबर, 17 दिसंबर और 22 दिसंबर को, ठीक है। और रिजल्ट जो इन्होंने बोला है कि एक्सपेक्टेड रहता है वो मतलब सेकंड वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं। पहले तो अपने माइंड में क्लैरिटी रखो कि जो बच्चे स्नैप और एनमेट को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हम लोगों की इस वीडियो में आने वाली है, जो हमने बहुत सारी रिसर्च करी है हमारी टीम ने। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैट से थोड़ा कम उम्मीद होती है, ठीक है। और कैट से उम्मीद भी होती है बट वो उनको एज अ बैकअप एग्जाम रखते हैं। और इनको बैकअप एग्जाम क्यों रखना चाहिए अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 कॉलेजेस हमारे जो स्नैप और एनमेट के थ्रू आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी डिटेल में। उससे पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, अगर आप लोग हमारे वेबसाइट आपने नहीं देखी है तो हमारी वेबसाइट देख सकते हैं www.mbapathshala.com। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्स का डाटा मिलता रहता है, ठीक है। इसको फॉलो कर लेना और वेबसाइट पे एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। वेबसाइट का लिंक, हमारी ऐप का लिंक, ये सब आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सागर सर को बुलाना चाहूंगा। सागर सर प्लीज आप टॉप कॉलेजेस के बारे में एक बार बच्चों को बताएं जो आपने आज पूरे दिन बैठ के रिसर्च करी है बच्चों के लिए। यस सर, प्लीज। हेलो गाइस, चलिए तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो आज की वीडियो में हम बेसिक डिस्कशन हमारा यही है कि व्हाट आर द टॉप 10 कॉलेजेस थ्रू एनमेट एंड स्नैप। तो वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्कस 5 टॉप कॉलेजेस थ्रू स्नैप एंड 5 टॉप कॉलेजेस थ्रू एनमेट, है ना, ठीक है। एंड you'll be shocked by seeing their top packages, राइट, है ना। हाईएस्ट CTC उनका देख के आप शॉक हो जाओगे कि यार इतना पैसा मिलता है क्या, है ना, बहुत कमा लिया। चलिए आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टॉप 5 कॉलेजेस थ्रू स्नैप। ओके, सो स्नैप के लिए हमको पता है कि सारे के सारे कॉलेजेस उसके सिम्बायोसिस के खुद के होते हैं, राइट। सो सबसे पहला जो कॉलेज है वो SIBM पुणे है, ठीक है। सबसे जो पहला कॉलेज है वो SIBM, रेड ले लो, नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो SIBM पुणे एंड SCMHRD पुणे एंड SIIB पुणे। सो SIBM, ठीक है, SCMHRD एंड SIIB सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, फाइन। तो उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स कितने होते हैं? ये तीनों के तीनों कॉलेजेस पुणे के हैं। कट ऑफ्स आर 97 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल एंड 94 परसेंटाइल, ठीक है। ओके, हम इस पे आगे ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनता है आपका, ठीक है। ये भी हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब उनकी फीस कितनी है? 25 लाख, 23.8 लैक्स, है ना, एंड 21.7 लैक्स, ठीक है। दिस फीस चेंजेस एवरी ईयर, है ना। हर साल स्नैप या कोई भी कॉलेज होता है वो थोड़ा बहुत अपनी फीस में इंक्रीज करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन सबको पता ही है, आप लोग MBA के स्टूडेंट हो। एंड दीज आर द एवरेज पैकेजेस ऑफर्ड एज पर दी लास्ट ईयर्स प्लेसमेंट, ठीक है। सो एवरेज पैकेज 26 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ROI कितना हो गया? मोर देन 1x, ठीक है। इसको ROI अप्रोक्सीमेटली, है ना, कम है थोड़ा सा, बट आप हाईएस्ट पैकेज देखिए कितना जा रहा है ना। अगर हम एवरेज पैकेज के अकॉर्डिंग ROI देखेंगे तो कम है, लेस देन 100%, बट एवरेज पैकेज आप देखिए कितना जा रहा है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.8 टाइम्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भी वही चीज देखेंगे, एवरेज पैकेज देखिए आप एंड हाईएस्ट पैकेज देखिए। सो एवरेज पैकेज कम है, 11.3 लाख रुपीज एवरेज पैकेज है मेरा, बट हाईएस्ट पैकेज मेरा बहुत ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं SIBM बैंगलोर एंड SIOM नासिक की बात करता हूं तो कट ऑफ भी यहाँ पे मेरे पास कम है, ठीक है। आप देखिए कट ऑफ कितना है इसका, 88 परसेंटाइल कट ऑफ है। फीस भी इसकी 8.9 लाख ही है, ठीक है। एवरेज पैकेज कितना है? 4.35 लाख, है ना। तो 1.7 टाइम्स मेरा अप्रोक्सीमेटली एवरेज पैकेज हो गया। हाईएस्ट पैकेज देखिए जरा कितना आ रहा है, 30 लाख, है ना। तो दैट इज 3.7 और 3.8 टाइम्स मेरा 30 लगा हाईएस्ट पैकेज आ गया, है ना। तो लोग SIOM नासिक को ज्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है, बट मुझे नहीं समझ आता क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज इट इज एन वेरी वेरी गुड कॉलेज अगर हम लोग ROI की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ। सिमिलरली SIBM बैंगलोर में 19 लाख का फीस है, एवरेज पैकेज कम है, बट अगेन हाईएस्ट पैकेजेस वेरी गुड एंड वेरी वेरी फैंटास्टिक। तो ये टॉप 5 कॉलेजेस हो गए स्नैप के थ्रू, है ना। सिमिलरली हम लोग डिस्कस करते हैं टॉप 5 कॉलेजेस एनमेट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, एनमेट के थ्रू टॉप 5 कॉलेजेस डिस्कस करने से पहले मैं जरा सा आपको एनमेट का पैटर्न बता दूं, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज है ना एनमेट के पैटर्न के बारे में। तो सी एनमेट इज अ बिट डिफरेंट, है ना।
एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, है ना, एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, फाइन। अब बाकी जैसे कि स्नैप का पेपर है ना, स्नैप के पेपर में 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स होते हैं, खत्म बात। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे 36 एंड 36 तीन सेक्शंस जो है हमारे वही सेक्शंस हैं, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, राइट, है ना, लैंग्वेज स्किल्स बोलते हैं उसको एनमेट के टर्म्स में। तो 108 क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पे मार्क्स फिक्स्ड नहीं है ना, यहाँ पे मार्क्स फिक्स्ड नहीं है, तो यहाँ पे मार्क्स का एक रेंज है पूरा का पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या है, एक मार्क्स का पूरा रेंज है कि आपको एक मार्क्स पर्टिकुलर रेंज में मिलते हैं। अब इसकी रेंज क्या करती है, 36 से लेके 360 तक इसका रेंज वेरी करता है। ये मतलब मिनिमम टू मिनिमम मार्क्स आपको 36 आ सकते हैं, मार्क्स बोले या स्कोर बोले, एंड मैक्सिमम स्कोर आपका जो है वो 360 जा सकता है ना, मैक्सिमम जो आपका स्कोर है वो 360 जा सकता है। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो 12 to 120, 12 to 120, है ना, 12 to 120। अब ये किस बेसिस पे होता है, ये एडेप्टिव इसका नेचर होता है, राइट, ये एडेप्टिव टेस्ट है पूरा का पूरा। क्या होता है कि इसमें, अच्छा, इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है एनमेट की, कि आपको सबसे पहला सेक्शन कौन सा देना है वो खुद चूज कर सकते हो। अगर मेरा क्वांट्स बहुत बढ़िया है तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट क्वांट्स एज माय फर्स्ट सेक्शन। अगर किसी का रीजनिंग बहुत बढ़िया है तो रीजनिंग को सबसे पहले चूज करेगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, अगर आपके स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आया है वो लेवल में कम है, डिफिकल्टी लेवल में कम है, तो उसके ग्रेड पॉइंट्स भी कम होंगे, ठीक है ना। अगर वो डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा है तो उसके ग्रेड पॉइंट भी ज्यादा होंगे। तो जितना डिफिकल्टी लेवल वाला आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सही से सॉल्व करोगे, उतना ही ग्रेड आपका ज्यादा आ सकता है, ठीक है। आगे के लिए उद्देश्य ये क्लैरिटी माइंड में अब तक यहाँ पे लेके, अब इसमें एक और कैच है यहाँ पे, है ना, कि जो लैंग्वेज स्किल्स है, ठीक है, दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड तीसरा होता है क्वांट का सेक्शन। अब जो लैंग्वेज स्किल्स में 36 क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको सिर्फ 28 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ 40 मिनट्स मिलते हैं एंड क्वांटिटेटिव के लिए आपको 52 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। सो टोटल 120 मिनट्स, मतलब कि 2 घंटे का आपका पेपर इस तरीके से डिजाइन होता है। आगे के लिए विद दिस, ठीक है। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा बच्चों, जैसे हमारा स्नैप का एग्जाम होता है और एनमेट का एग्जाम होता है, स्नैप और एनमेट दोनों जो एग्जाम्स होते हैं इनका जो लेवल रहता है वो बेसिक टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। ये आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि जो इनमें टाइम देखो 2 घंटे का टाइम है 120 मिनट्स का, और अपने को कितने क्वेश्चंस करने हैं, 108 क्वेश्चंस करने हैं। आइडियल स्कोर जिसमें माना जाता है, अगर आपको अपना मतलब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो मतलब आपको 240, 245, 250 के अराउंड अपना स्कोर लाना पड़ेगा। अगर आप फिक्स करना चाह रहे हो ना कि यार मेरे को तो लेना ही लेना है, तो 250 प्लस का टारगेट करो, ठीक है। टारगेट अच्छा है, लेकिन आप देखो ना यार कितने जो आईएम्स के थ्रू कॉलेजेस हैं उनमें जो हमारा प्लेसमेंट होता है उसकी टक्कर दे रहे हैं सारे, ठीक है। एग्जाम लेवल बड़ा कम है और उससे तो ठीक है, हम यहाँ इतने टफ लेवल की चीज़ें नहीं करनी, टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने, इजी टू मॉडरेट भी कर लोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी एंड आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब इसी एग्जाम्स को कवर कराने के लिए ना सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्नैप के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्नैप का मैम आप एक बार बता दीजिए बच्चों को सारा का स्नैप के बारे में क्या क्या डिटेल्स होती है, ठीक है, स्नैप का पूरा एग्जाम पैटर्न वगैरह। अच्छा, एनमेट के कॉलेजेस रह गए, तो दीज आर द कॉलेजेस थ्रू एनमेट गाइस, ये एनमेट के कॉलेजेस हैं हमारे, ठीक है, जो आपको मिलते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करने के लिए ना मैं आपको उनका एवरेज पैकेज दिखाना चाहूंगा सिर्फ, ठीक है। आप एवरेज पैकेज देखो कितना है इसका, 34 लाख है, ठीक है। ISB हैदराबाद का 26.6 लाख है, नारसिमुजी मुंबई का, ठीक है। SP जनामेर का कितना है 28 लाख है, जिम यूनिवर्सिटी का कितना है 20.3 है, और KG सोमैया कितना है 12 लाख है। KG सोमैया CMAT के थ्रू भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। एक अच्छा एवरेज कॉलेज माना जाता है, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज भी आप लोग देख लो, ठीक है। देखो यार ये एवरेज है, ठीक है, और ये हाईएस्ट है। ये हमारी स्किल पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है हम कल को जाके यहाँ पे ले लें अगर हमारी स्किल्स हैं। हो सकता है कोई आया हमें हायर करने के लिए, उसे लग रहा है कि नहीं यार बंदा बड़ा काम का है, तो वो तो देखो बात की चीज़ें होती हैं, बट एवरेज पैकेज आप देख के थोड़ा मोटिवेट हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आई थिंक सब लोगों को पता भी होंगी। स्नैप का एक बार हम लोग पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। मैम प्लीज स्नैप के बारे में आप बच्चों को बताइए पूरा डिटेल में, पूरा जो इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। देखो जैसे कि एनमेट का हमने देखा कि एनमेट में बेसिकली हमारे पास में 2 आवर्स होते हैं। तो स्नैप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास में जो है वो 1 आवर का ही टाइम होता है, राइट। क्योंकि इसमें बेसिकली आपके पास में क्या है ना कि 60 मिनट्स हैं और 60 क्वेश्चंस हैं, राइट। 60 मिनट और 60 क्वेश्चन है। अब अगर इन 60 क्वेश्चंस को अगर हम देखें, इनको डिवाइड करें, तो आपके पास में अगर हम VARC की बात करते हैं तो VARC का सबसे कम वेटेज जो है वो आपका इसमें रहता है 15 क्वेश्चंस। देन उसके बाद में आपका QA,
क्योंकि इसमें QA प्लस DI रहता है, QA और DI एक साथ ही होता है, तो इसका जो वेटेज है वो है आपके पास में लाइक 20 क्वेश्चंस हमारे पास में QA और DI से रहते हैं, और DI की अगर अपन बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चंस आपके पास में रहेंगे, बाकी सब आपके QA के क्वेश्चंस हैं। एंड LR का सबसे ज्यादा वेटेज है इसमें, क्योंकि इसमें आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, वो बेसिकली इसमें क्योंकि वर्बल रीजनिंग भी इंक्लूडेड होता है, तो इसके सबसे ज्यादा आपके पास में क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चंस रहते हैं। अब आपके पास में टोटल मिला के 60 क्वेश्चंस हैं, वी हैव 60 मिनट्स, इसमें की 1 आवर का हमारे पास में टाइम है। बट इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका होता है, इसमें ना 25% आपका नेगेटिव मार्किंग है। आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा, 25% अगर आप गलत कर दोगे तो वो उसमें से डिडक्ट भी हो जाता है। बट इसमें सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? सबसे बेस्ट पार्ट ना इसमें हमारे पास में ये रहता है कि बेसिकली वी हैव 3 अटेम्प्ट्स, है ना। आपके पास में लाइक आपके पास में 3 डेट्स हैं। आपका अगर डेट्स चूज करने की कुछ बच्चों का डाउट भी रहता है, तो आपके पास में 10th ऑफ दिसंबर है, 17th ऑफ दिसंबर है एंड 22nd ऑफ दिसंबर है, राइट। ये 3 डेट्स हैं। अब इफ यू वांट तो आप इन तीनों डेट्स को चूज कर सकते हो कि आपको स्नैप के थ्रू कॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो इफ यू वांट आप ये तीनों के तीनों डेट्स चूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो फर्स्ट और सेकंड, या चाहो फर्स्ट और लास्ट, वो आप पर डिपेंड करता है। आप इसमें से एटलीस्ट 2 डेट्स तो आई थिंक आपको चूज करने चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सपोज आपने सेकंड अटेम्प्ट जो दिया, आपने तीनों डेट्स चूज किए है ना, आपने जो सेकंड अटेम्प्ट दिया है उस वाले में आपके हाईएस्ट स्कोर आया है, बट आपने फिर भी थर्ड वाला दे दिया कि क्या पता मेरा और भी अच्छा स्कोर आ जाए, है ना। बट आपने देखा कि नहीं यार, मेरा सेकंड वाले में ना बहुत अच्छा स्कोर आया है, तो आप चाहो तो आप उन मार्क्स को कंसिडर करके आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो आई थिंक सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना वो आपका यही है इसमें कि यस आप अपने अकॉर्डिंग, इसका जो रिजल्ट है वो 10th ऑफ जनवरी तक आ जाएगा। तो यस ये था आपका स्नैप का। और अगर इसमें मैं अगर बताऊं, आपके पास में 60 क्वेश्चन है, 16 मार्क्स है। 60 में से अगर आप 40 to 43 मार्क्स अगर ले आते हो तो आपके जो टॉप 5 कॉलेजेस जो अभी आपको सर ने बताए थे, तो उसमें से टॉप 5 कॉलेजेस में से आपको मिल जाएगा। तो ये था पूरा स्नैप का ओवरव्यू। बाकी सर बैच का बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है स्नैप के लिए? कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्वांट का मन कर रहा है, क्वांट का क्वेश्चन कर लो, क्वांट नहीं हो रहा है तो एलआर पे शिफ्ट हो जाओ, एलआर नहीं हो रहा तो वर्बल पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। कैसे भी मतलब 60 के 60 क्वेश्चंस बिल्कुल मिक्स फॉर्मेट में आएंगे। वो रहता है कि 25 स्टार्टिंग एलआर, फिर नेक्स्ट 20 क्वांट, फिर लास्ट के 15 वीआरसी। बट आप शफल अपनी मर्जी से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सेक्शन ड्यूरेशन रहता है, इसमें सेक्शन ड्यूरेशन नहीं रहता। सो ये है स्नैप और एनमेट के बारे में डिटेल पूरा, ठीक है। अब आप देखो, आपको पहले ही बता दिया मैंने, इन एग्जाम का लेवल क्या रहता है, मॉडरेट लेवल तक रहता है। जो कैट जेट उनमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे भी तो बहुत ना के बराबर आएंगे, और अगर आप उनको छोड़ भी दोगे ना, आपका सिलेक्शन तब भी हो जाएगा, आप तब भी स्नैप और एनमेट के टॉप कॉलेजेस में चले जाओगे। अब पॉइंट ये है कि सर आप क्या कराने वाले हो स्नैप एनमेट वालों को। मैंने बहुत मतलब सितंबर के स्टार्टिंग में ही एक बच्चों से गूगल फॉर्म फिल कराया था। मैंने बोला था कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं स्नैप और एनमेट के डेडिकेटेड बैच के लिए। तो ये बैच, पहले बात तो मैं बताऊं तो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इतने मिनिमल रेट पे कोई बैच होगा, ठीक है। अब इस बैच में क्या क्या कराने वाले हैं हम लोग, जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है स्नैप और एनमेट में, जो एक एक टॉपिक आता है वो सारा कवर कराएंगे हम लोग। और हाँ, एनमेट वाले बच्चों, तुम्हें बड़ा रहता है सर एनमेट गाइड कब कराओगे, एनमेट गाइड कराओगे, तो पूरा का पूरा फोकस्ड है हम लोग एनमेट गाइड के लिए, ठीक है। एनमेट की जो गाइड है उसको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है स्नैप वाले बच्चों को भी, तो स्नैप गाइड को, इस एनमेट गाइड को ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है। बल्कि मैं उसमें से क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों को। दूसरी चीज, जैसे कोई टॉपिक कवर होगा उसके प्रीवियसर क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर करा, फिर मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के प्रीवियसर क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। आप देख भी लो इस बैच की क्या क्या फैसिलिटी है। कंप्लीट सिलेबस विल बी कवर्ड, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, प्रैक्टिस शीट ऑफ एवरी टॉपिक, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट सीरीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 10 मॉक टेस्ट स्नैप के मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट एनमेट के मिलेंगे, इसी बैच में इंक्लूड है वो, अलग से किसी को पे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोर्स कवरेज बाय इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, ठीक है। मतलब इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है। लास्ट ईयर स्नैप की वर्कशॉप्स ली थी, इतने सारे रिजल्ट्स आ रखे हैं मेल आईडी पे, तुम दिखाऊंगा तुम्हें, उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, ठीक है। इसमें जो फैकल्टीज रहने वाली हैं, देखो वर्बल एबिलिटी की जो फैकल्टी, जो वीआरसी का पोर्शन कराएंगी सुमन मैम कराएंगी। स्नैप और एनमेट वाले बैच में क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग का 80% पार्ट दोनों का, क्वांट और क्वांट तो पूरा लगभग मैं ही कराऊंगा, रीजनिंग का भी 80% पार्ट मैं कवर कराने वाला हूं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मुझे लगता है कि यार मेरी स्पेशलिटी नहीं है, तो वो आपको सागर सर कराएंगे, ठीक है। मतलब सागर सर की क्लासेस होंगी, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे 5-6 टॉपिक्स सागर सर आपको कराएंगे, बाकी सारे के सारे टॉपिक्स क्वांट और रीजनिंग के मैं कराऊंगा। इसका क्या पैटर्न रहेगा, मतलब कब कब क्लास हुआ करेंगे आपकी, इसमें आपकी डेली 2 क्लास होंगी बच्चे, ठीक है। डेली आपकी 2 क्लासेस होंगी। इसमें क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, 4 to 7 PM रहेगा। पहले तो मैं बता दूं डेली क्लास का टाइमिंग ये है। और एक क्लास आप लोगों की मंडे टू सैटरडे होगी, 6 days इन अ वीक, ठीक है। मंडे टू सैटरडे 4 to 7 PM पे क्लास होगी। 4 to 5 PM आपकी वर्बल की क्लास होगी, ठीक है।
वर्बल में मतलब ग्रामर भी होगी, वोकैबलरी भी होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ होगा, ठीक है। फिर 5:15 पीएम से आपकी क्वांट और एलआर की क्लास होगी, ठीक है। उसका ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा क्योंकि सिलेबस ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। 5:15 to 7 पीएम तक आपकी क्वांट और एलआर की क्लास चला करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें तो क्लियर होगी होंगी, ठीक है। अब ये क्लासेस कहाँ होंगी, कैसे होंगी? ये क्लासेस होंगी एमबीए पाठशाला की मोबाइल एप्लीकेशन पर, ठीक है। एमबीए पाठशाला की जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड का लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और आईओएस वाले बच्चों को वो एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है उसको भी आप लोग हमें मेल कर दोगे inquiry.mbpathshala@gmail.com पर, हम आपको स्टेप्स बता देंगे। यू गाइस कैन आल्सो वॉच द सेशंस ऑफ दिस बैच ऑन योर वेब। आप लैपटॉप पे भी देख सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जाके www.mbpathshala.com पे जाके लॉगिन करोगे, वहां पर कोर्सेज आ जाएंगे सारे के सारे। वहां से इग्नाइट बैच हम लोगों ने नाम रखा है इसका, ठीक है। इग्नाइट बैच फॉर स्नैप एनमेट, ये स्नैप और एनमेट के बच्चों के लिए है डेडिकेटेड बैच, ठीक है। स्नैप और एनमेट इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो 15 जनवरी तक रहेगी, 15 जनवरी तक। अगर एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन्ड भी होता है तो 15 जनवरी तक हम भी पोस्टपोन कर देंगे कोर्स की वैलिडिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थी बातें। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसमें कैसे कैसे चीजें दिखेंगी, तो यार अगर आप लोगों के पास एमबीए पाठशाला का मोबाइल एप्लीकेशन है तो होम स्क्रीन स्टोर पे आप जाओगे। अगर आपको बैच परचेज करना है, 4 ऑप्शन नीचे आएंगे, स्टोर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, स्टोर पे आपको लिख जाएगा इग्नाइट बैच, ठीक है। हाँ, वेट अ मिनट, स्टोर पे आपको दिख जाएगा यहाँ पर इग्नाइट बैच, क्योंकि नई एप्लीकेशन है ना इसलिए बार बार स्टेप बता रहा हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। इग्नाइट बैच इस तरह के दिख जाएगा। आप इसको जब ओपन करोगे ना, यहाँ पर ओपन करोगे और होम स्क्रीन पर आपको फीचर्ड कोर्सेज में मिल जाएगा, ठीक है। होम स्क्रीन पर फीचर्ड कोर्सेज में मिल जाएगा और स्टोर में मिल जाएगा। स्टोर में सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। सबसे टॉप जब आप इसको परचेज कर लोगे ना तो स्टोर वाले टैब में ही सबसे ऊपर परचेज कोर्सेज में आ जाएगा आपको परचेज करने के बाद ये, ठीक है। ये बातें हैं, बाकी एक दो चीजें और बची हैं वो सागर सर कवर करेंगे इसमें, ठीक है। कैसे क्या है? अच्छा, पता है एक और ब्यूटी है एनमैट के बारे में जो हमें बतानी रह गई आपको, राइट, है ना। अब सर ने बताया था कि एनमैट की जो डेट्स हैं वो 10 अक्टूबर को क्लोज हो रही हैं, ठीक है। बट पता है एनमैट की जो ब्यूटी है वो क्या है? जो सबसे पहला अटेम्प्ट आप एनमैट के लिए दे सकते हो, राइट, जो सबसे पहला अटेम्प्ट आप एनमैट के लिए दे सकते हो वो कब कब से लेके कब तक है ना। एनमैट का जो शेड्यूलिंग विंडो है वो 11 अगस्त से लेके 12 अक्टूबर तक का है, ठीक है। अब पता है आपको मान लो कि 2 अटेम्प्ट देने हैं एनमैट के, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एनमैट का, आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, आपने बोला कि मुझे एक और बार देना है, आप बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल दे सकते हो। बट देयर इज एन कैच। कैच क्या है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट होगा आपका, उसमें मिनिमम 25 डेज का गैप होना चाहिए, है ना। आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा एनमैट का एंड सेकंड अटेम्प्ट होगा एनमैट का, उसमें 25 डेज का गैप होना चाहिए। अगर मैंने पेपर आज दिया, रिजल्ट मेरा एट इंस्टेंट आ जाता है ना, रिजल्ट मेरा एट इंस्टेंट आ जाता है, ठीक है। बट मुझे अगर वो रिजल्ट स्कोर पसंद नहीं आया, मुझे एक और बार देना है, मैं दे सकता हूं, बट आफ्टर 25 डेज मिनिमम, है ना। अब जब भी वो विंडो अवेलेबल है कि नहीं है, अगर मान लीजिए कि 25 दिन बाद मुझे देना है बट किसी भी सेंटर पे एनमेट का वो खाली ही नहीं है, तो मैं पेपर दूसरी बार नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने एनमेट के फॉर्म्स भर दीजिएगा, जितनी जल्दी डेट्स हो सके, जब भी आप रेडी हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अभी एक फैंटास्टिक ऑफर हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। ये जो बैच है इग्नाइट बैच, वो 25 सितंबर से, जैसे सर ने बोला, वो स्टार्ट हो रहा है, राइट, है ना। 25 सितंबर स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग रहेगा 4 to 7 PM। तो वैसे इस बैच का एग्जैक्ट जो प्राइस है वो है 7000, राइट। बैच का जो प्राइस है वो है 7000 रुपीज। बट अभी हमने डिस्काउंट रखा हुआ था कि वो डिस्काउंट करके आपको कुछ बैच 4899 में पड़ रहा था। बट ये जो लॉन्च ऑफर है, हम लोग ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके एक दिन पहले का ये ऑफर दे रहे हैं। क्या अगर आप इग्नाइट 399 कोड लगाओगे, इग्नाइट 399 कोड लगाओगे, दिस कोड इज वैलिड टिल 24th मिडनाइट, है ना, 24 तारीख को रात को 12 बजे तक ही वैलिड है। तो कोड लगाने के बाद आपको ये जो कोर्स है वो फ्लैट 4500 में पड़ जाएगा। अब मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स ले चुके हैं, सर हमने 4899 में लिया है, तो 400 रुपए का ही डिफरेंस है, ज्यादा हुआ हल्ला करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस बात के लिए। तो दिस कोड इज वैलिड ओनली टिल 24th मिडनाइट। इसके बाद आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 6300 का, ओनली 10% ऑफ रह जाएगा। आफ्टर 24th मिडनाइट देयर विल बी ओनली 10% ऑफ। तो आप देख लीजिए कितना डिस्काउंट है, 4500 एंड 6300, है ना। 1800 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करोगे आफ्टर 24th मिडनाइट।
एंड गाइस जो हमारा फर्स्ट क्लास है ना इस कोर्स का, वो इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। वो फ्री क्लास रहेगा, ट्रायल रहेगा सबके लिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो सर ट्रायल लेना चाह रहा हूँ पहले क्लास का, तो 25 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास सभी के लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री रहेगी, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन पर भी देख सकते हो, वेब पे भी देख सकते हो। बट 26 से जो क्लासेस में प्योरली जो पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो हमारी पूरा मतलब पेड वाले बच्चों के लिए रहेगी, ठीक है। बहुत मिनिमल प्राइस पे यार, इतने मिनिमल प्राइस पे किसी का नहीं होगा स्नैप एंड मेट का बैच। टेस्ट ही देते हैं लोग इतने में तो, ठीक है। तो इतनी अपडेट थी। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम, हाँ मैंने बता दिया, 10 एनमेट के टेस्ट मिलेंगे आपको पूरे फुल लेंथ और 10 स्नैप के मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। किसी को कोई दिक्कत भी हो तो आप हमारे डेडिकेटेड नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। जो हमारा डेडिकेटेड नंबर है वो हमारा क्या है, 6396163711। और कॉलिंग टाइम जो है बच्चे वो है 11 AM to 7 PM, ठीक है। और मंडे टू मतलब सातों के सातों दिन आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6396163711 11 AM to 7 PM के टाइम के बीच में कॉल करना। लेकिन चलो गाइस, हाँ बाकी ठीक है, मिलते हैं फिर क्लासेस में। बाय गाइस, ठीक है, बाय।